आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में करीब 49% हुआ मतदान। नियमों का पालन न करने पर 5 पुलिसकर्मी निलंबित। 15 फरवरी से शुरू होंगी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। 10वीं की परीक्षाएं 18 मार्च और 12वीं की 4 अप्रैल को होंगी समाप्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में सुग्रीव किला पर राजगोपुरम द्वार का किया उद्घाटन। कहा, अयोध्या से दुनिया भर के लिए हवाई सेवाओं का होगा विस्तार। और राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता में 16 पदक हासिल कर हरियाणा बना ओवरऑल चैंपियन। बालक वर्ग में यूपी तो बालिका वर्ग में दिल्ली को मिला उप विजेता का खिताब। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर किसी भी विधानसभा सीट से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। सभी 9 विधानसभा सीटों पर 49% से अधिक मतदान हुआ। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 57.72% और गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 33.30% मतदान हुआ। सभी 9 सीटों पर वर्ष 2022 के आम चुनावों की अपेक्षा कम मतदान हुआ है। अलीगढ़ की खैर सीट पर 46.36%, कानपुर नगर की सीसामऊ सीट पर 49.13%, प्रयागराज की फूलपुर सीट पर 43.45% और मिर्जापुर के मझवा में 50.41% मतदान हुआ। वहीं मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर 54.10%, अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर 56.90% और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर 57.12% वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद प्रशासन ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इन पुलिसकर्मियों पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन न करने का आरोप है। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर पथराव की घटना हुई, जिसे प्रशासन ने तुरंत नियंत्रित कर लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा और प्रशासन पर लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने से रोकने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने समाजवादी पार्टी पर फर्जी मतदान का आरोप लगाया। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने बताया कि घटनाओं का संज्ञान लेते हुए 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कुल 90 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें 11 महिलाएं शामिल हैं। इन सीटों के चुनाव परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। एक रिपोर्ट। देश में 9 विधानसभा सीटों पर हुआ उपचुनाव का मतदान सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए साख का सवाल है। इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद प्रचार की कमान संभाल रखी थी। वहीं मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पुलिस द्वारा मतदाताओं की जांच करने और मतदाताओं को वोट डालने से रोकने के आरोप लगाए, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव अधिकारियों को निष्पक्ष और सुचारू तरीके से मतदान प्रक्रिया को सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। जिन 9 सीटों पर वोट डाले गए, पिछले विधानसभा चुनाव में इनमें से 4 सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे में थीं, जबकि 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। एक सीट निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने जीती थी। इन सभी सीटों पर मतगणना 23 नवंबर को होगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। कक्षा 10 की परीक्षाएं 18 मार्च, जबकि कक्षा 12 की परीक्षाएं 4 अप्रैल को समाप्त होंगी। सीबीएसई ने प्रायोगिक परीक्षा के भी कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। कक्षा 10 के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं 1 जनवरी से, जबकि कक्षा 12 के लिए 15 फरवरी से शुरू होंगी। इस बार 86 दिन पहले ही सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज का कहना है कि विद्यार्थियों को 2 विषयों की परीक्षाओं में पर्याप्त अंतर दिया गया है। साथ ही परीक्षा कार्यक्रम तय करते समय प्रतियोगी परीक्षाओं का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में सुग्रीव किला पर राजगोपुरम द्वार का उद्घाटन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी और श्री रामलला मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या दिव्य और भव्य रूप ले रही है। आने वाले समय में अयोध्या से दुनिया भर में हवाई सेवा का विस्तार होगा।
ये अहोभाग्य है कि जिस कार्य के लिए पीढ़ियां समर्पित होकर के अपने आप को बलिदान कर दी, उस कार्य को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने सामने मूर्त रूप होते हुए उसको देख रहे हैं। अयोध्या एक भव्य स्वरूप ले रही है। आज की अयोध्या में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण है, बल्कि अयोध्या अब दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR news_GKP पर भी उपलब्ध है। गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में चल रही 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। 5 दिनों तक चली प्रतियोगिता के बालक और बालिका दोनों ही वर्गों में 16 पदक हासिल करके हरियाणा ओवरऑल चैंपियन रहा। वहीं बालक वर्ग में यूपी को तो बालिका वर्ग में दिल्ली को ओवरऑल उप विजेता का खिताब मिला। कुश्ती के बालिका वर्ग के विभिन्न भाग वर्गों में हरियाणा को 5 स्वर्ण, 3 कांस्य सहित कुल 8 पदक मिले। वहीं दिल्ली को 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य तथा यूपी को 2 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल करने में सफलता मिली। बालक वर्ग की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी हरियाणा 3 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 8 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। वहीं यूपी की टीम ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ दूसरा और महाराष्ट्र ने 2 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। भारत ने तीसरी बार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। बिहार के राजगीर में फाइनल मुकाबले में भारत ने वर्तमान ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को 1-0 से पराजित किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई देते हुए कहा है कि टीम ने महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल में चीन को पराजित करके देश का मान बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर कल राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित होटल ताज में आयोजित समागम समिट 2024 का हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बाल संरक्षण और बाल विकास के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सभी को मिलजुल कर एक ऐसी दुनिया बनानी होगी जहां वंचित समाज के बच्चे भी स्वतंत्र होकर सपने देख सकें। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक AK वर्मा ने कल बताया कि भारतीय रेल की तरफ से प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ के लिए विशेष तैयारी की गई है। उत्तर रेलवे की ओर से ट्रैक की मरम्मत के साथ ही अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। प्रयाग में जो स्टेशन एरिया में जो हम लोग हैंडल करते हैं, उस उत्तर रेलवे में हम 3700 करीब RPF और कॉमर्शियल स्टाफ लगा रहे हैं। और उसके अलावा नॉर्दर्न रेलवे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे बहुत बड़े लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसेंजर प्रयाग जंक्शन पे आते हैं। तो हम तीनों जो जोन है उनकी मिलकर रेगुलर मीटिंग होती है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में आग लगने से 12 नवजातों की मौत के मामले में चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक डॉक्टर किंजल सिंह की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यीय टीम ने जांच पूरी कर ली है। डॉक्टर किंजल सिंह ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। इस संदर्भ में विस्तृत जांच की गई है। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी जा रही है। इस मामले में शासन स्तर से ही कार्रवाई होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में करीब 49% हुआ मतदान। नियमों का पालन न करने पर 5 पुलिसकर्मी निलंबित। 15 फरवरी से शुरू होंगी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। 10वीं की परीक्षाएं 18 मार्च और 12वीं की 4 अप्रैल को होंगी समाप्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में सुग्रीव किला पर राजगोपुरम द्वार का किया उद्घाटन। कहा, अयोध्या से दुनिया भर के लिए हवाई सेवाओं का होगा विस्तार। और राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता में 16 पदक हासिल करके हरियाणा बना ओवरऑल चैंपियन। बालक वर्ग में यूपी तो बालिका वर्ग में दिल्ली को मिला उप विजेता का खिताब। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।